ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। आज का प्रश्न, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? माना जब बाबा समझा रहे हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, वो अगर बाबा की समझानी पर ध्यान दें अच्छी तरह से, तो वो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर, स्पिरिचुअल लीडर का। स्पिरिचुअल लीडर का ले सकते हैं ना? छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? स्पिरिचुअल लीडर। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। अब सोचो, साकार में जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो आज कितने बड़े बड़े बच्चे हो गए होंगे, है ना? तो बाबा ने साकार में उन छोटे छोटे बच्चों को कहा होगा, आप जाएंगे ना तो ऐसे सुनाना। और आज वो सच में लीडर हैं। तो आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। प्रैक्टिकल में तो यही कह रहे हैं ना कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है, माया कहा जाता है रावण को। तो पुकारते हैं, रावण राज्य आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। कि अब रावण राज्य आ गया, अब आप फिर से आ जाओ। तो रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पापात्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है ना? बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं, हे निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो।
रूप बदलो। बाप समझाते हैं तुम भी वहां के रहने वाले हो, ब्रह्म महातत्व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है, तुमने भी रूप बदला है। ये कोई नहीं जानते हैं। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड और यह है साकारी दुनिया, और वह है सेटल वर्ल्ड, है ना, आकारी दुनिया, वह अलग है। तो तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्वाण धाम में आते हैं, रहते हैं ना, वहां से आते हैं ना। और सेटल वर्ल्ड पता है ना, सूक्ष्म होता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। तो बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे। सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग, सूक्ष्म वतन में कोई नहीं जा सकता, जाने का होता ही नहीं है। अभी तुम जा सकते हो। तो पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। जब ऊपर से नीचे आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं है। ये साक्षात्कार होता है तुम बच्चों को। मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते हैं जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो। तुम बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। भल कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परंतु यह पता नहीं है कि वे कैसी होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। क्लियर? अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पार्ट आत्मा में रिकॉर्ड मुआफिक भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे। बाप कहते हैं अभी तुमको बहुत रमणीक बातें सुनाता हूं, ठीक है। जो तुम आगे नहीं जानते थे वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती हैं, इसीलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो, ठीक। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है। यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं। जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है, वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भव, अर्थात अलफ को याद करो। बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा निकलता है ना। तो ये ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते होंगे। यह तो समझते हैं ना हम उस देवी कुल के हैं। हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर ना पास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे। बल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, आएंगे थोड़े थोड़े। ये तो समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाप को बुलाते ही हैं, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ।
तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। ये कहां से आए फिर कहां गए जानते ही नहीं है। बाप समझाते बच्चे ये रावण की परछाया जो पड़ी है, अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य और बच्चे इस समय है रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसको है ही नहीं। ये तो समझ में आया ना। हमारी ये नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तो गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे ये तो कभी नहीं सुना। शिव भगवान वाच, हम तो कृष्ण भगवान वाच सुनते आए हैं। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो। ये सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहां चले गए, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया, किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वो लोग तो सत्यु को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। तो यह हो ही नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हों। अब इतने वर्षों में तो आदमशुमारी बहुत हो जाती है ना, तो फिर तो वो भी इतने ढेर होने चाहिए। किसका भी तो नाम है ही नहीं। 1250 वर्ष का किसको पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहां तक चला ये भी किसको पता नहीं। तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पता सकता है। 1250 वर्ष का तो पता पड़ नहीं रहा है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितने वर्ष चला ये तो पता चल नहीं रहा। ये लाखों वर्षों का कैसे पता चलेगा। किसकी भी बुद्धि काम ही नहीं करती। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो। यह है बहुत सहज। भारत की कहानी है ना, सारी स्टोरी है। अब छोटे छोटे बच्चों को सारी ये स्टोरी है। स्टोरी सुनाते हैं ना, ऐसे सुना। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी है। अब यहां तो हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बाप कहते ये है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। डिनाइस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाएं तो समझेंगे ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई के पास है ही नहीं। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है, ऐसे ही बताएंगे आप। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है ना। अब आत्मा ही तो कहेगी हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं, हमको बाप ने रियलाइज कराया है, ऐसे समझाएंगी छोटी छोटी बच्चियां। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठो समझाए तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना। गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड। परंतु कहां ले जाने वाला है, कहां ले जाने वाला है ये कोई नहीं जानते हैं। वो गाइड है, ब्लिसफुल है, नॉलेजफुल है, माना किस चीज के लिए, अब ये कोई नहीं जानते। ये बच्चे समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। एक रावण का राज्य होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेल को रावण राज्य कहा जाता है। ये नॉलेज किसको बैठ सुनाओ, झट कहेंगे ये सबको चलकर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। ये बच्ची भी
अब वो बच्ची कौन सी बैठी है? वो जयंती बहन बैठी है। बाबा कहते ये बच्ची भी लंदन में वहां अपनी टीचर को समझा सकती है, वहां लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं। दुनिया में ठगी बहुत है ना, रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लामी बोधी क्रिश्चियंस आते हैं, वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, आधा कल्प के बाद और धर्म आते हैं, ऐसी ऐसी बातें ये बैठ सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये फिर कहेंगी ये नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, तो ये कहेंगे ये नॉलेज तो ना इंडिया में मिल रही है, तो स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं। वह है बीज रूप और यह उल्टा झाड़ है। बीज है नॉलेजफुल, बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना। ये वैरायटी रिलीजियस का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजियस इनको कहा जाता। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य, आधा कल्प ये चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी बोधी क्रिश्चियंस, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर ये बच्ची भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं। ये बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिले, छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं ना तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दें तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाएं। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैठ नॉलेज देते हैं। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, वे बाप है। सब आयरन एज्ड में जब दुखी होते हैं ना तो तब बाप आते हैं। जब फिर आयरन एज होता है तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। बाकी इतनी सब आत्माएं कहां थी? शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए। आपको पता चल गया कैसे समझाना चाहिए? इसमें डरने की बात ही नहीं, ये तो कहानी है। ठीक, ये तो कहानी है। कहानी खुशी से बताई जाती है। ऐसा था, खुशी खुशी से बताते हैं ना, भले उसमें रोचक रोचक बातें होती है तो बड़े उमंग उत्साह से बताते हैं। ऐसा था, बड़ी खुशी होती है कहानी सुनाने में। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो ये पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूं। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। ये जाकर नॉलेज देगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। अगर ये बच्ची जाके वहां नॉलेज देगी ना तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ, बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या था जिससे भारत हेवन बना। वह कोई समझाए, वो ये बात जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा राजयोग था, ऐसा कौन सा योग था प्राचीन जिसके आधार पर भारत हेवन बन गया। वह कोई उन्हें समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे? स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं, क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्य के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे ही ना सके ना। तुम फर्क समझते हो। उस गीता में और जो बाबा सुनाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया कृष्ण का, है ना। अब सत्य में कृष्ण को यह नॉलेज है ही नहीं, नॉलेजफुल तो है ही फादर। कितनी अटपटी बातें हैं।
कृष्ण की आत्मा जब सत्युग में थी तब तो नॉलेज है ही नहीं, कितना सूक्ष्म मूंझा हुआ है। ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेवन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं। ये बैठ लिखे फिर देखे हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं है। ऐसे पहले लिखो फिर देखो कि कोई हम पॉइंट तो नहीं भूले हैं, फिर याद करके लिखे। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे। पहले लिख लें जो बाबा समझा रहे हैं, फिर उसको देखें, फिर याद करें, फिर उसको रिपीट करें और फिर देखें कि कोई पॉइंट भूल तो नहीं गए, सुनाने में कहीं भूल तो नहीं हो गई। तो फिर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम वाला हो जाएगा। यहां से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, यह जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारणा करनी है, बुद्धि में तो धारण करना है ना, तो बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है। समझ आ रहा है? चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत ऊंच मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। अब ये है ही पुरानी छीछी दुनिया, स्वर्ग के आगे ये पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है ना? और स्वर्ग के आगे तो ये पुरानी दुनिया तुम्हारी जैसे कि गोबर मिसल है, इनसे बांस आती है। बाबा बच्चों को कैसे रमणीक तरीके से ऐसे से बोलो कि इनसे तो बांस आती है। वह है सोने की दुनिया और यह है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहां ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे, इसने उड़ते उड़ते नीचे एक्सीडेंट फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। अगर ये खुशी रहे ना कि हम कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ रहे हैं, कौन हमें मिला है, कैसे हम ऐसे जीवन में इतनी सारी प्राप्तियां कर रहे हैं, अगर ये भी खुशी रहे ना तो भी कभी रोना नहीं आएगा। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, ये करेंगे, है ना। पर बाबा आपको कितना उमंग सा, कितना छोटे छोटे बच्चों को वहां ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे, या खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। तो बात में रोने लग जाते हैं, बात में पेट दर्द, रोना, रोना, किसी ने कुछ कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, रोना। मैं इतना कॉन्शियस है ना कि कोई भी बात पे सहजता से तो लेना ही नहीं है, हर बात पे रोना, हर बात पे रोना। माना अंदर इतनी कमी आ गई है, फिर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है माना डिप्रेशन में हो गई हूं। तो यही तो प्रेशर है। माना बात का कोई ना सिर है ना पैर है, फिर भी रोना, क्योंकि भगवान की जो बात है वो याद नहीं रहती, तो व्यर्थ की बातें बुद्धि में घूमती रहती हैं और व्यर्थ बातों से आत्मा कमजोर हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है, बुद्धि में कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। और जो बुद्धि के अंदर शक्ति है हर चीजों का निर्णय करने की, वो कमजोरी आ जाती है। उस कमजोरी के कारण मन कमजोर हो जाता है, आत्मा कमजोर हो जाती है, तो हर बात में रोना आता है। तो रोना मना हर बात में रोना आता है। तो जब भगवान जो सुनाता है वो अंदर चलता नहीं तो हर बात में रोना आएगा। तो यह खुशी तो बच्चों को अंदर होनी चाहिए ना, कैसे कैसे होगा, विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो बाबा को लगा पहले पूछ तो ले इनसे कि इन्हें समझ भी आई है कि नहीं हम प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, क्योंकि बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है कि मैं प्रिंस बनने वाला हूं। तो इसलिए बाबा ने पूछ लिया, तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, ये करेंगे। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया, इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है। इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट, बाप जो गुये रमणीक बातें सुनाते हैं, बाबा ने कहा था रमणीक रमणीक बातें सुनाता हूं, सुनी? बाप जो गुये रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, क्योंकि अपने में धारणा होगी तो समझाना बड़ा सहज होगा, वरना तो पॉइंट ही याद करते रह जाओगे। बाप जो गुये रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, वरना आप दूसरों के अनुभव लेके अरे उसको ये अनुभव हुआ था, वो कहेगा किसको? अरे उसको जिसने किताब में लिखा था, उनको ये अनुभव हुआ था। नहीं तुम्हें नहीं हुआ? नहीं नहीं मेरे को नहीं हुआ, अभी उसको हुआ था। फिर ऐसे ही सुनाओगे, उसको हुआ था, इसको हुआ था, और खुद के पास अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि वो धारणा स्वयं से की नहीं है। बाप जो गुये रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है, स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। आज का वरदान, कर्म करते हुए, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी हैं। इतने सारे योगी, ध्यान से सुनो। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी, वे जब चाहें जितना समय चाहें अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही अगर जो ऐसे रहते हैं अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले। ओके, आज का स्लोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है।
ओम शांति, ओम शांति।